कथा विस्तार सुनि आचरजु न मानहि जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं। क्या है वो? अनंत है। उनका गुण भी अनंत है। उनके कथा का विस्तार भी अलग है। जिनके निर्मल विचार होंगे वो इस कथा को सुनकर के आश्चर्य नहीं मानेंगे। अलग अलग कल्पवेद के अनुसार अलग अलग सुंदर चरित्र को मुनिजनों ने इस प्रकार से गाया है कि उसके लिए अपने हृदय में विचारों को निर्मल करना बहुत अनिवार्य है। बाबा कहते हैं संबत सोरह सै एकतीसा संबत सोरह सै एकतीसा करहूं कथा हरि पद धरि सीसा। नामी भामा वर मधुमासा चरित्र प्रकाशा। जेहि दिन रामा जन्म श्रुति गावै। जेहि दिन रामा जन्म श्रुति गावै। तीरथ सकल सदा चलि आवहि। बाबा कहते हैं संवत 1631 नौमी तिथि भामवार। भामवार का मतलब जानते हैं आप लोग? मंगलवार। चैत्र मास शुक्ल पक्ष
रामचंद्र जी का जन्म भी इसी में हुआ था, तिथि में। वही तिथि, वही लग्न, वही नक्षत्र, वही बार 1631 में था। चैत्र मास 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या धाम में यह चरित्र श्री रामचरितमानस पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी जो है इसको प्रकाशित करते हैं। बाबा कहते हैं कि विमल कथा कर किन्ह आरंभा सुनत न सावहि काम मददंभा। राम जी की कथा विमल है। विमल का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बिना मल का। यह शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ा है। यह जो शब्द है यही अपने आप में जो कि बहुत बड़ा है, बिना मल का। श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर यह सब नष्ट हो जाते हैं। यह सब जो है नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम रामचरित्र मानस रखा गया है। इसका नाम रामचरित मानस क्यों रखा गया? भाई नाम कोई और कुछ लोग। बाबा कहते हैं रची महेश निज मानस राखा पाई सुसम शिवासन भाखा। भगवान शंकर जी ने पहले इस कथा को रच करके अपने मन में रखे। इस कथा को रच करके अपने मन में रखे। इसलिए इस ग्रंथ का नाम हुआ रामचरित्र मानस। और अच्छा सुसमय पा करके माता पार्वती से कथा कहते हैं। सुठ सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। बाबा जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो उसको 4 घाट में विभाजित करते हैं। मान लीजिए रामचरितमानस कोई तालाब है, उसमें 4 घाट बने हुए हैं। उसमें 4 घाट बंधे हुए हैं। चारों घाट की 4 सीढ़ियां हैं। चारों घाटों पर सीढ़ियां लगी हुई